All right, viewers, as you can see on your screens, Prime Minister Narendra Modi is chairing a very crucial meeting, and after visiting the civil hospital, meeting with the injured, including the sole survivor, and taking the stock at the crash site, Prime Minister Narendra Modi has also taken to social media platform X and condoled the loss of lives in Air India fatal crash, which has claimed the lives of 241 passengers and others of the medical students in total. All right, viewers, as you can see right now, the civil aviation meeting is being chaired at a high security level. Jatin Rawal is joining me live on the broadcast with more updates. Jatin, what we can see on screens is in fact the Civil Aviation Department in Ahmedabad that is now uprising Prime Minister Narendra Modi, and the department is meeting Prime Minister Narendra Modi over the prevailing situation. As at the airport, Prime Minister Narendra Modi has also taken a brief meeting. This is a review meeting that is being held by Prime Minister Narendra Modi with all the top officials being present at this point of time. Jatin, take us through the details as to what exactly are you tracking, which is being discussed in this crucial meeting by Prime Minister Narendra Modi in his home state. जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पीएम जो है वो सबसे पहले जब यहाँ से जो घटनास्थल है अहमदाबाद एयरपोर्ट से, वो घटनास्थल का उन्होंने दौरा किया। फिर वो यहाँ पे अहमदाबाद सिविल अस्पताल में वो पहुंचे थे। सिविल अस्पताल में जो एकमात्र जो यात्री है जो कि इसमें अपनी जान बचा पाया है, रमेश कुमार विश्वास नाम का जो व्यक्ति है, जिसने जो एकमात्र व्यक्ति है कि जिसकी इस पूरी दुर्घटना के अंदर जो है उसकी जान बच पाई है। उससे जो है वो पीएम ने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक जो है उससे काफ़ी देर तक जो है वो पीएम ने बातचीत की। उसके बाद पीएम सीधे यहाँ से निकल गए थे। पीएम के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी थे, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी थे, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीआर पाटिल उनके साथ थे। उनके यहाँ से निकलने के बाद पीएम सीधा गुस्सेल पहुंचे थे। वहां पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की, जिनका इस दुर्घटना के अंदर देहांत हो गया है, ऐसे विजय भाई रूपाणी की जो पत्नी है अंजलि बहन, उनसे उनकी जो है वो उनसे मुलाकात की। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि शायद हो सकता है कि रिव्यू मीटिंग करे। रिव्यू एक मीटिंग जो है उन्होंने की है, उसमें बहुत सारे एसीएस सीएस बहुत सारे अधिकारी जो है इस मीटिंग के अंदर जो है उपस्थित रहे थे। कल दोपहर के बाद ही जो है जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसको भी सक्रिय कर दिया गया है, क्योंकि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जो है वो भी मलबा हटाने की कामगिरी जो है अभी तक जो है वो चल रही है। अगर वो पूरी जानकारी जो है पीएम ने इस रिव्यू मीटिंग के अंदर ली। एआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का जो प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो क्या आया है, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का क्या रिपोर्ट है, बाकी और एजेंसियों का क्या बयान आया है, वो पूरी डिटेलिंग जो रिव्यू मीटिंग है वो पीएम के द्वारा आज जो गुस्सेल है अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, वहां पर उनके द्वारा की गई पूरी डिटेलिंग रिपोर्ट पीएम ने ली है सभी लोगों की। कि जितने लोग यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने जब घटनास्थल का जब दौरा किया था पीएम ने, तब भी वो वहां पर भी तकरीबन 12 से 13 मिनट तक वो दौरा जो है वो करते रहे। प्लेन का पीछे का भाग जहाँ पर गिरा था वहां पर भी वो गए थे, आगे का बीच का जो मलबा गिरा था वहां पर भी गए, साइड में जो उसके पंख गिरे थे वहां पर भी पीएम ने साइड से जो है उसको निहारा था। साथ ही साथ पीएम ने जो है पूरा जो मुआवजा उस जगह का ऐसे भी किया कि प्लेन किस तरह से टकराया होगा। उन्होंने बातचीत भी की थी वहां पर एआईबी के अधिकारियों से कि किस तरह से शायद हो सकता है उन्होंने की बातचीत की होगी, शायद कि किस तरह से ये प्लेन टकराया। क्या इसमें प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो खुलकर सामने आ रहा है, किस वजह से टकराया होगा, क्या तकनीकी खामी होगी या और कोई दिक्कतें इसमें प्लेन में आई होगी। साथ ही साथ ब्लैक बॉक्स अगर अभी तक मिला नहीं है शायद, लेकिन अगर ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ सकती है कि प्लेन में और क्या दिक्कत है कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी
दुर्घटना हुई। अब एकमात्र यात्री जो कि रमेश कुमार विश्वास नाम का है, मैं आपको बताऊंगा पीएम यहाँ पर जो चौथे माल पर जो मंजिल है, मैं आपको बताऊंगा इसी मंजिल पर पीएम जो थे वो जब यहाँ पे अहमदाबाद सिविल अस्पताल का जब पीएम ने दौरा किया था तो उसी जगह पर पीएम गए थे जहाँ पर मरीजों को जो है वो भर्ती कराया गया है और साथ ही साथ E7 वार्ड में जहाँ पर रमेश कुमार विश्वास नाम के व्यक्ति को रखा गया है। जैसे मैंने बताया उनसे जो है पीएम ने तकरीबन 6 से 7 से 8 मिनट जितनी बातचीत है पीएम ने की है। हो सकता है उन्होंने पूरा जानने का प्रयत्न किया हो कि क्या जब प्लेन क्रैश हुआ था उससे आधी मिनट पहले या थोड़े सेकंड पहले क्या कोई अनाउंसमेंट प्लेन के अंदर किया गया था, अंदर यात्रियों की क्या हालात थे यात्रियों के, क्या यात्री अपनी सीट पर बैठे रहे थे, क्या उनको अंदाजा नहीं था या तो उनको अनाउंस करके बता दिया गया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। यानी कि बहुत सारी जो अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल है कि जो सबके अभी तक जो है ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। अभी अगर बात करें ऑफिशियल मौत के आंकड़े अगर बात करें तो अभी तक 265 लोगों की मौत का ऑफिशियल आंकड़ा आया। अभी थोड़ी देर पहले ही जो गुजरात के जो कैबिनेट आरोग्य मंत्री है ऋषिकेश पटेल, उन्होंने बताया कि अब तक 265 लोगों की इसमें जो है वो जान गई है। और अभी थोड़ी देर करें तो जो डीएनए टेस्टिंग वगैरह जो है किए गए उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब डेड बॉडी देना जो है अपने परिजनों को देना शुरू कर दिया गया है। अब तक तकरीबन 4 से 5 डेड बॉडी जो है वो जिनके जो परिजन की मृतक की जो बॉडी हो उनके परिजनों को जो है वो सुपुर्द की जा रही है। यानी अब तक 4 जितनी डेड बॉडी मृतक की डेड बॉडी जो है वो अपने परिजनों को दे दी गई है। अभी भी और भी डीएनए जैसे जैसे डीएनए जो टेस्टिंग होते जाएंगे, जैसे जैसे डीएनए के रिपोर्ट्स जो है वो आते जाएंगे, वैसे ही ये पूरी डेड बॉडी जितनी भी होंगी वो सारी जो है वो दी जाएगी। क्योंकि डीएनए टेस्टिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि बॉडी की शिनाख्त होना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी। जब ये घटना हुई तो घटना इस तरह से हुई थी कि आसपास के 100 किलोमीटर के इलाकों में जितने भी चाहे गाड़ियां पड़ी हो चाहे कोई बिल्डिंग हो, जितने भी कांच थे सभी गाड़ियों के या तो बिल्डिंगों के कांच पूरी तरह से टूट गए थे। आसपास के 100 से 150 किलोमीटर के इलाकों में जो गाड़ियां भी चल रही थी उनके बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर भी जो इसके विमान का जो सामान टूटा हुआ गिरा था उसकी वजह से बहुत सारी गाड़ियों में डैमेज भी हुआ था। आसपास के बहुत सारे लोगों की भी जो है इसमें गंभीर रूप से जो है वो घायल हुए। एक आकाश पटनी नाम का व्यक्ति जो कि इस अतुल्यम 4 जो ये आवास था जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहां बाहर चाय की किटली चलाता था और वो बाहर था, फिर भी उसकी इस घटना के अंदर जो है वो मौत हो गई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घटना जो है वो कितनी गंभीर और कितनी दर्दनाक लोगों को मौत जो है उसमें मिली होगी। कैसा मंजर जो है वो अभी लोगों के दिल में आया होगा जब लोगों ने देखा होगा कि प्लेन क्रैश हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। तब अंदर बैठे जो यात्री होगी उनकी हालात क्या होंगे ये सोच के ही जो है दिल जो है वो मचला जा रहा है। जी।